वो कल आप लाइव भी देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता पाएंगे। अशोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आप संक्षेप में बोले तो हमें क्लोज करने वाला। जी जी, सारी बातें तो हो ही गई है सर, जो हो ही गई है। मेन जी पॉइंट पे जी था जी। हो गया। लेकिन लास्ट में मैं सर समापन एक ही बात से करना चाहूंगा सर, कि जो कल जो पटना की मीटिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है सर। मैं पूरे देश से आह्वान करता हूँ, पूरे साथियों से आह्वान करता हूँ, चाहे जिस मजहब से हैं लोग, जिस धर्म से हैं, वो सब उससे हमको मतलब नहीं है। कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, या देश के अन्य प्रांतों में है, बिहारी हो बोला जाए या झारखंडी बोला जाए, राजस्थानी बोला जाए सर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इस मामले में एक ही चीज है सर, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, सहारा पीड़ित हैं। यदि सहारा का पैसा मुझे चाहिए तो मुझे सिर्फ एक ही चीज, निवेशक बन करके हम इस हिंदुस्तान की नागरिक होने के नाते कल की माननीय सुदामा प्रसाद जी की जो मीटिंग है, जो पटना में होने वाली है, उस मीटिंग को जो है हम यही चाहेंगे भारी से भारी संख्या में हमारे साथी पहुंचकर कि उस मीटिंग को सफल बनाए और सुदामा जी के हाथों को मजबूत बनाया जाए सर। जैसा कि देखा गया है कि माननीय सुदामा जी के द्वारा लगातार इस सहारा पीड़ितों के लिए सड़क से लेकर सदन तक बातें उठाई जा रही है, तो क्यों ना हम उनकी बखूबी सर साथ देने का काम करें सर। सुदामा जी हमारे ऑफिस में आज जिस जगह भी देख रहे हैं सर आप, इस जगह भी जो है माननीय सांसद महोदय ने आने का काम किया और हम लोग से बहुत सारी बातों पे, बहुत सारे मुद्दों पर बात किए, जानकारी ली, चर्चा किए, तब जाकर के जो है उनको जानकारियां मिली और उस जानकारी को लेकर के संसद तक जो है बात उठाने का काम कर रहे हैं। तो आज के समय में, आज विषम परिस्थिति जो है उसमें हमारे लिए एक संकट मोचक के रूप में हमारे माननीय सांसद महोदय ने सामने खड़े हैं। तो मैं भी चाहूंगा अपने देश के तमाम साथियों से, सभी हिंदुस्तानियों से, कि हम भी अपनी जो है सुदामा प्रसाद जी के जो है हाथों को मजबूत करें, उनका भरपूर समर्थन दें इस मामले में सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल जब लाइव शुरू होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस रैली को लाइव भी करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सर आप भी आने का कष्ट करेंगे, आप भी आने का कष्ट करेंगे। नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं रांची में हूँ 2 दिन के बाद। 2 दिन बाद मैं रांची में हूँ। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से आपसे रांची में मुलाकात की जाएगी सर। हम लोग भी 2 दिन के बाद रांची में रहेंगे सर। 6 और अच्छा 7 को संजोग संभवतः रांची में होंगे हम। जी जी जी, हम लोग भी हैं सर, हम लोग भी हैं ठीक है। जी नमस्कार। जी, मुलाकात होगी सर। नमस्कार। थैंक यू। और एक अच्छी सूचना आई सुबह सुबह, सहारा से भी कंटेम्प्ट केस जो आपका सितंबर में जो लिस्ट हुआ था, 3 दिन की सुनवाई चली थी जिसमें हम लोग भी टैग थे, हालांकि हमारा सुना नहीं गया था, उस केस की भी सुनवाई 8 तारीख को डेट आ चुका है। मतलब 7 तारीख 8 तारीख हम लोगों के लिए काफी अहम होगा। तो लीगल वाला काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि इस केस में अगर सहारा इंडिया जो 5 सितंबर को, थोड़ा सा बाहर में शांत रही ना, 5 सितंबर को जो जजमेंट आया था, माननीय संजीव खन्ना सरकार, थोड़ा सा आप लोग शांत रहिए ना। 5 सितंबर को जो जजमेंट था सर, उसमें यही था कि सहारा के जो रिक्वेस्ट था, उस रिक्वेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने माना था। उसमें वो रिक्वेस्ट किया था कि जो पैसा बकाया था करीब 9-10 करोड़ रुपया, उसके लिए इन्होंने कहा था कि हमको 9 महीने का टाइम दे दिया जाए और हम ज्वाइंट वेंचर करेंगे बरसोवा की जमीन पे, और उसके माध्यम से हम लोग उतना पैसा जमा करवा देंगे। को माना था कि अंतिम रस्सी आपको हम फेंक रहे हैं, इसको पकड़ कर बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपको करना यह होगा कि ज्वाइंट वेंचर सही तरीके से कीजिए और माननीय कोर्ट को आकर के आप कन्विंस कीजिए कि आपने अच्छे तरीके से कर लिया, और ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए आप लेकर के आइए, उसके लिए मैं एस्क्रो अकाउंट खोल देंगे, वो पैसा उसी में रहेगा। ज्वाइंट वेंचर के लोग भागते भी हैं तो उनका पैसा डूबेगा नहीं, हमको वापस कर देंगे। बहुत बेहतर जजमेंट था सहारा के लिए, बहुत बेहतर, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब ये सारा चीज अगर वो करके आया तो उनके लिए भी अच्छा है, देश के निवेशकों के लिए भी अच्छा है। अगर वो ऐसा नहीं करके आते हैं तो उस जजमेंट में ये भी था कि अगर आप सही से कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए, सही से 1000 करोड़ रुपए नहीं जमा कर पाए, तो बरसोवा की जो जमीन का कागजात कोर्ट ने रख लिया था, हालांकि रखा तो एमबी बहेली का भी रखा है, बरसोवा की जमीन को नीलाम करके सहारा सेबी के अकाउंट में उतना पैसा डाल दिया जाएगा और इस केस को क्लोज कर दिया जाएगा। अब उसका रिव्यू होना है, इसमें होना कुछ नहीं है। अगर सहारा अपनी बात कंप्लीट करा करके आता है, हालांकि मीडिया के माध्यम से आपके चैनल पर बहुत लोगों ने कहा कि 1000 करोड़ जमा हो गया है, ज्वाइंट वेंचर हो गया है, लेकिन कोई ऑथेंटिक लोग आकर के आज तक कह नहीं पाए कि हाँ हमने ये काम कर लिया है। अब 8 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग भी चाहते हैं कि सहारा एक कोरम पूरा करके आवे और
लोगों को राहत मिले। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस परिस्थिति में वर्सोवा का जमीन बिकेगा और एक केस क्लोज होगा। विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो रिट पिटीशन लगा हुआ है, हम लोग अभी सुनवाई को ड्रॉप जानबूझ के किए कि अभी हम लोग अपनी सुनवाई नहीं करवाएंगे, चूंकि अभी 25,000 करोड़ मामला में तो इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और हमारा पिटीशन 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। तो हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर ले, ये सुनवाई जैसे ही क्लोज होगा, ये 8 तारीख मतलब समापन का दिन ही है हमको जो लग रहा है, और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपनी सुनवाई के लिए कि साहब देश के 13 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग सोसाइटी, 3 करोड़ लोग कंपनियों में क्यूसोक और कमर्शियल इस समय फंसे हुए हैं, इनका राहत के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए बनता है। वो हम लोग अलग से सुनवाई कराएंगे, जिसमें कि हमारे एनजीओ के मेंबर 30,000 से ज्यादा लोग आए हैं, इनके लिए प्रायोरिटी देना होगा। ये हमारा गुहार कोर्ट से और बाकी देश के तमाम लोगों को करना होगा। इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग 8 तारीख के बाद केस सुनवाई होगा तो हम लोग कोर्ट को मूव करेंगे। और 7 तारीख वाला भी इंपोर्टेंट सुनवाई है, और उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, कोर्ट का कार्रवाई तो खैर इंपोर्टेंट है ही, 5 तारीख को पटना का कार्यक्रम अगर सक्सेस हो गया तो ये निर्दयी सरकार भाजपा की, इस देश के सबसे कमजोर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी सहारा से डर के मारे कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा। सुदामा प्रसाद जी ने 377 के तहत क्वेश्चन लगाया था पार्लियामेंट में कि इसकी सुनवाई पार्लियामेंट में किया जाए। 377 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, इस सबको तैयारी करके आना पड़ता और पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता, जिससे सरकार भागी है, उससे बहस नहीं करवाना दिया गया। हम लोग तैयारी बहुत किए हुए थे, कई सांसद हमारे तैयार थे कि मामला उठेगा तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि उनको बोलने नहीं दिया गया, उस पर चर्चा नहीं करवाया गया। अगर पटना का कार्यक्रम मजबूत हो गया, पटना का कार्यक्रम बड़ा हो गया, तो मैं बता रहा हूं कि फरवरी में बजट सत्र शुरू होने वाला है। 377 पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए पॉलिटिकल दबाव बनाना काफी जरूरी है। अगर पटना का कार्यक्रम सक्सेस होता है तो पक्ष और विपक्ष सब लोग आपको हल्के में नहीं लेंगे। जो कहते हैं कि राष्ट्रीय मीडिया हमारी बात नहीं करता, सब लोग बात करना शुरू कर देंगे। विपक्ष भी आपका साथ देगा, पक्ष भी साथ देगा, क्योंकि आप हाईलाइट में आ जाएंगे। इसीलिए तमाम बिहार के साथियों से, झारखंड के साथियों से, उत्तर प्रदेश के साथियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम को बड़ा कीजिए, बड़ी संख्या में लोग पटना पहुंचने का काम कीजिए। आप लोग कहते थे ना कि सब संगठन अलग अलग लड़ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे हैं, लीजिए सुदामा प्रसाद जी ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया। हम लोग तो आपस में तू में करते रहेंगे भी, लेकिन अभी माननीय सुदामा सर ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने का काम किया। जितने भी सहारा से लड़ रहे हैं लोग, अलग अलग संगठन, सब लोग इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोग जब कहते हैं तो हम लोग करने को तैयार हैं। आपको भी अब 4 कदम बाहर निकलना पड़ेगा, केवल व्हाट्सएप के पीर बहादुर नहीं बने। ट्रेन रोक दो, रेल रोक दो, ये रोक दो, हाई रोक दो, बहुत सीख लिए, अब आपको कुछ करने का टाइम है। आप अपने लिए, स्वयं के लिए पटना जरूर आए, यही मेरा रिक्वेस्ट है सर। धन्यवाद। अभयदेव, आप पटना पहुंच चुके हैं या रास्ते में हैं? आज निकलूंगा सर, पटना आज निकलूंगा। कल का कार्यक्रम है, रात को 8 बजे हम लोगों की ट्रेन है, और हम सभी लोग ये कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन की हुंकार पूरे देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, क्योंकि 8 तारीख को सहारा सेबी का जो एक बड़ा विवाद जो 12 साल से उन लोगों ने बनाकर रखा था, इसका दाइंड हो जाए। बहुत जरूरी है कि पिक्चर को साफ होने की, और उसके बाद नई कहानी की हो सकता है शुरुआत हो। देश के निवेशकों को बहुत सारी चीजों को रिलीफ मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। 8 तारीख का दिन जो है निश्चित तौर पे सहारा सेबी विवाद को खत्म करेगा, हमको ऐसी उम्मीद है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद मन बना लिया है। तो चूंकि 8 तारीख का सुप्रीम कोर्ट में डेट है, आपकी ताकत आज सिर्फ सरकार को नहीं दिखानी है। आपकी ये ताकत कल जब पटना में आप लाखों की संख्या में खड़े होंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आपको देख रहा होगा। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है बड़े मामलों को, और अगर आप वहां पे बड़े पैमाने पे खड़े होने में कामयाब हो जाएंगे तो देश का एक सबसे बड़ा कलंक जो है, हम तो ये भी कहेंगे वो कलंक ही है, जो सहारा के निवेशकों के ऊपर भी जाने अनजाने में लग गया, और सहारा के पीड़ित कार्यकर्ताओं के ऊपर भी बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है। बड़ी बड़ी कलंक की धोने का समय है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता ही सड़कों पे है, और लोग उसी से पूछते हैं, लोग उसी को चोर, बेईमान, तमाम तरह के नवाजते हैं। और इंतहा ये हो जाती है कि इतना प्रेशर है कार्यकर्ताओं के ऊपर कि लोग उसके घरों तक पहुंचते हैं, पैसे के लिए मारपीट करते हैं, अंततः उनका ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अभी एक वीडियो हम लोगों को विचलित कर रहा है, और बेहयाई देखिए सहारा के प्रबंधन तंत्र में बैठे लोगों की, कि स्वयं सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोग तो बाहर निकल नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो कूटरची साजिश करके इस मामले को हमेशा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। और शायद वो अच्छा भी कर रहे हैं कि जो लोग दूर भाग रहे हैं, अपना पिंड छुड़ा रहे हैं, उनको घसीट घसीट के ले आ रहे हैं। कुछ लोगों का जो गैंग है वो समय समय पे सहारा प्रबंधन तंत्र के
नाम की लेटर जारी करते हैं। और आज उन्होंने जो लेटर जारी किया है 2-3 दिन पहले, उस महिला के नाम पे जिसका पति इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है, उसका लेटर जारी करके उन लोगों ने एक तरह से अच्छा काम किया है कि तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जैसे होता है ना कि कोई गड्ढा खोदता है तो उसी में गिरने के लिए खोदता है, आप पूरे के पूरे लोग उनको पूरी तरह से घसीट रहे हैं। जैसे हम लोग एक चैन बना रहे हैं, वैसे ही उनके साथ उनके जुड़े लोग उनको घसीट करके प्लानिंग के तहत ला रहे हैं, क्योंकि दिल तो उनका भी जल रहा होगा। पैसा तो वो भी नहीं खुल के कमा पा रहे हैं, तो वो खुल के नहीं कमा पा रहे हैं तो उनको छोड़ भी नहीं रहे हैं। सहारा के प्रबंधन तंत्र के बीके श्रीवास्तव के नाम पे फर्जी लेटर बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि देती रहे कि इनको दूर मत जाने दीजिए। हम लोग जितना करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। गाये बेगाये उनका नाम भी एविडेंस के रूप में आप दिए जा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए अच्छा ही है। आप लोग 2-4 लेटर और स्वप्ना राय के नाम और लोगों के नाम ऐसे डालते रहिए। आप डालते रहेंगे तो वो पिक्चर में बने रहेंगे, और अगर वो पिक्चर में बने रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ये किस लेटर का जिक्र कर रहे हैं आप? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे देश के लोगों को आंख खोलने वाला एक चीज है। अभी मैं इसका कॉपी आपको भेजूंगा सर। और जो लोग आकर के कीड़े मकोड़े जो भिनभिनाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा ये है। आप देख सकते हैं, इसमें हमने एक RTI लगाया था देश भर में, खास करके झारखंड के लिए हमने किया था। अभी और भी कई राज्य में इसको हम भेज रहे हैं, और बाकी साथियों से ही बोले हैं कि अपने अपने राज्य में जितने भी कार्यालय सहारा के चल रहे थे, वो राज्य सरकार की जानकारी में नहीं चल रहे थे। सारे कार्यालय इनके अवैध हैं। एक साथ जो RTI हमने किया था, उसमें सब जगह से जवाब आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट झारखंड, मिनिस्ट्री ऑफ RBI से भी सब लोगों ने लिख के दे दिया कि इनका